कैसे हैं आप सब। मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से आपके इस प्यारे से चैनल आपके वर्मा जी के इस सेशन में। तो मेरे मित्रों, इंतजार की घड़ी अब आपकी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आपका जो है, जैसा कि आप सभी देख रहे होइएगा, यहाँ पे आपका आंसर की जो है डीएलएड एंट्रेंस का, वह आपका जारी कर दिया गया है आपके ऑफिशियल साइट BSEB पे। तो आज हम लोग क्या समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको आपका जो आंसर की है उसको कैसे चेक करना है, कैसे उस पर ऑब्जेक्शन करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसका सही आंसर दिया था और जो आंसर की आया हुआ है उसमें आपके आंसर्स क्या है, गलत है, तो उन तमाम तरह की सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज के अपने इस बेहतरीन से सेशन का। सर्वप्रथम ईश्वर को याद कीजिए। हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम सभी पे अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखिए, हम सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि हम सभी अपने आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतरीन बनने के इस प्रयास में सफल हो सके। जो भी कार्य हम करते हैं पूरे मेहनत और संलग्नता के साथ करते हैं, उन कार्यों में हमें सफलता मिले, इसके लिए अपने इष्ट को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए। बढ़ते हैं सेशन की तरफ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपका आंसर की आउट हो चुके हैं और हमारे कुछ मित्रों का आज कॉल आया था कि सर आंसर की को कैसे चेक करें। तो तरह तरह के वीडियोस आपने अभी तक यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लाइव सब कुछ बताऊंगा आपको, डिटेल में सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। क्योंकि जो हमारे पुराने मित्र हैं वह कहीं ना कहीं जानते हैं कि मैं एक एक छोटी छोटी चीजों पे गौर करते हुए आगे बढ़ता हूं, इसीलिए जो है हमारा वीडियो थोड़ा सा विलंब हो जाता है आने में, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पूरी तरह से संतुष्ट करने का कार्य मैं हमेशा से करते आया हूं, जैसा कि मुझे लगता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपका ऑफिशियल साइट है डीएलएड एंट्रेंस का, तो आप क्या हुआ ऑफिशियल साइट आपका, वह है secondary.biharboardonline.com। तो आप जैसे ही इसको सर्च कीजिएगा, आपके सामने जो साइट खुल के आएगा उसका पॉपअप आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका एक तरफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एक तरफ इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेगा। इंस्ट्रक्शंस को साइड रखिए, लिंक्स की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपका लिंक आएगा वह लिंक आपका किस चीज का रहेगा, तो जैसे ही आप पढ़िएगा यहां लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आप लोगों ने जिसका एग्जाम अभी दिया है उसी का आपका ऑब्जेक्शन के लिए एक लिंक जारी कर दिया गया है। तो उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल के आएगा। तो इसमें क्या करना है हमें, इसमें तमाम तरह की जो आपकी डिटेल्स है, जैसे आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे, आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे, तो इसमें आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर मेरे मित्र भरना है। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर भरना है, इसमें आपको DOB भरना है, फिर आपको यह कैप्चा फिल करना है और इस लॉगिन पे क्लिक करना है। देखिए बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा हो कि एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक करते हैं, लेकिन हमारा जो है किसी के भी पर्सनल सिक्योरिटी को का हनन करना हमारा क्या है, यह अधिकार नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, तो इस वजह से हम स्वयं से जो सारी चीजें हमसे जहां तक पॉसिबल है वहां तक उन चीजों पे हम कार्य करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा, लेकिन बिना किसी के पर्सनल स्वीकृति से हम उसकी चीजों को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग इतने समझदार अवश्य हैं मेरे मित्र कि एप्लीकेशन नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर और DOB में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, कैप्चा फिल कीजिएगा और इस लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तब जो आपके सामने पॉपअप खुल गया आएगा, कुछ इस प्रकार का पॉपअप रहेगा, जिसमें आपके एप्लीकेंट के डिटेल्स, जैसा कि मान लीजिए XYZ, जो भी मेरे मित्रों का नाम होगा उन मित्रों का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम क्या आएगा, एप्लीकेशन का यहाँ XYZ, जो भी अनंत तक संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके आपका जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा वह आएगा। यहाँ पे XYZ यानी आपका जो नाम होगा वह नाम आएगा। फिर जो आपका DOB होगा वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे स्वयं का फोटो होगा, चेक करिएगा आप ही हैं कि कोई और है, इसको भी एक बार चेक अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आपका पॉपअप खुल के आएगा, देखिएगा। तो एप्लीकेशन डिटेल्स पहले आप चेक कर लीजिएगा, उसके जस्ट बाद आपको देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स और इसके जस्ट बाद क्या आता है, तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स आएगा। कैंडिडेट रिस्पॉन्स को जब आप खोलिएगा तो कैंडिडेट रिस्पॉन्स को खोलने के बाद एक लिंक आएगा, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा क्या आएगा, आपका इस प्रकार का पॉपअप खुल के आएगा, जिसमें आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वह रोल नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले आपका रोल नंबर रहेगा,
फिर आपका नेम रहेगा, फिर आपका सेंटर कहाँ था वह सेंटर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जो आपके डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स है, वह तमाम तरह के डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे देखिए अब उसके बाद क्या है, तो आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्शन का फी क्या है मेरे मित्र, तो ऑब्जेक्शन का जो फी है वह मात्र 50 रुपए है। तो यह फीस इसलिए रखी गई है बिहार बोर्ड के द्वारा कि आप लोगों को भी कोई दिक्कत न हो, सारे लोग फाइनेंशियली मजबूत नहीं होते हैं, इस वजह से बस 50 रुपए आपकी फीस रखी गई है। ठीक, तो जैसे आपको लग रहा हो, देखिए मेरे जिस मित्र का यह पीडीएफ है उनका यह क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, तो उनका जो सही आंसर है पहला का क्वेश्चन नंबर 1 का डी, और उनके द्वारा दिया गया ऑप्शन क्या है, चूजन ऑप्शन है डी, तो यह आंसर उनका बिल्कुल सही है। सेम वैसे ही देखिए, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, करेक्ट आंसर है बी, और उनके द्वारा चूजन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, तो यह उनका गलत है आंसर की के हिसाब से। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा यह आंसर सही है, और जो आंसर की में आया है, आंसर की जो बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है, उस आंसर की में इसका जो आंसर है वह गलत है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप क्या करिएगा, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं। पहला, या तो आपका क्वेश्चन अगर रॉन्ग क्वेश्चन है तब आप कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, या फिर आंसर की में क्या है, आंसर रॉन्ग है। ध्यान दीजिएगा, आंसर की का क्या है, आंसर अगर हमारा रॉन्ग है तब कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद देखिए तीसरा केस हमारा क्या होता है, या तो दो आंसर सही है, दो आंसर अगर सही है किसी क्वेश्चन में तब कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि जो इंट्रांस का सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्या हो, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, तभी भी आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो यह 4 शर्तें होती है, इनको मन में रखिएगा, तब जाके ऑब्जेक्शन दीजिएगा। ठीक, चलिए तब बढ़ते हैं। यह था आपका फुल पॉपअप। एक आपको मैं पीडीएफ दिखाता हूं जिसमें तरह तरह के आपके क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बारीकी से चीजों को दिखलाने का कार्य करूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए परीक्षाएं, पहला क्वेश्चन था आपका परीक्षाएं समाप्त होते ही हम आगरा गए। इसमें था क्या आपका, कौन सा ऑप्शन सही था, कौन सा ऑप्शन आपका गलत था, इस पे हम लोग विचार करते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन था वह आपका गलत है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा चूजन ऑप्शन है डी, तो यह उनका सही है। जिस मित्र का भी यह पीडीएफ है आंसर की है, उनका यह आंसर सही है। चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन उन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी, तो उनका यह आंसर गलत है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल आपके जितने भी क्वेश्चन थे, तैयारी 120 नंबर वाली मैंने आपको बताया था कि 120 क्वेश्चंस आपके होंगे। तो इस प्रकार का कुछ उनका पीडीएफ है। ठीक है, क्या, तो इस प्रकार का उनका कुछ पीडीएफ है। ठीक, चलिए तो ऐसे ही पीडीएफ आपका भी आएगा, उसमें आप अपने सारे क्वेश्चंस का मिलान अवश्य कर लीजिएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तब आते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहां तक आपको यह जानकारी हो गई कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है, आंसर की को चेक कैसे करना है, हमने क्या आंसर दिया है, आंसर क्या होगा, उन तमाम तरह की चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस करने का कार्य किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो जो भी मित्र हमारे आंसर की को चेक करेंगे उनको यह तो पता चल जाएगा ना जी कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल रहा है कि हमको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना हो। तो उनके लिए मैं एक सुनहरा सा अवसर, यूं कहिए आपके इस मित्र की तरफ से एक गिफ्ट आपको मिल रहा है आज। क्या है वह गिफ्ट, तो अभी तक हमारा जो साथ था, मैं चाहता हूं कि हमारा यह साथ एटलीस्ट 2 वर्ष आपके डीएलएड तक भी हमारा आपका साथ बना रहे। इसीलिए 2 वर्षों की मुफ्त पढ़ाई, क्या डीएलएड में आपको हर जगह पढ़िएगा तो आपको फीस देना पड़ेगा। डीएलएड का जो आपका सेशन होगा, आपका सेशन होगा 2026-25 होगा, 25 और 27 का सेशन होगा। तो 2025-27 का जो आपका सेशन होगा उसमें आपको सबसे पहले 2 साल की मुफ्त पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलेगी। एक भी पैसा आपको नहीं देना है। क्या नहीं करना है, तो एक भी पैसा आपको नहीं देना है। दूसरा, आपको डेली क्लास होगा, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं होगा, डेली आपके क्लासेस होंगे। 1 रुपया भी फीस नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या है आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना क्या है मेरे मित्र,
तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे AEPS बाई गौरव। क्या सर्च करना है? तो AEPS बाई गौरव। इस पे आपके प्यारे गौरव सर भी आपको पढ़ाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके एंट्रांस में भी आपको 2-3 क्लासेस पढ़ाने का कार्य किए थे। ठीक है, तो ऐसे आपको AEPS नाम का एक चैनल है जिसपे हम लोग पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा चैनल है, मैं गर्व से इस बात को कहता हूं हमेशा, पूरे बिहार का सबसे बड़ा अगर डीएलएड का कोई चैनल है तो हमारा चैनल है। और उस चैनल का नाम क्या है? AEPS, यानी ऑल एजुकेशनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। इस पे आपको डीएलएड के जो भी पढ़ाई होती है वह पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त होती है, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। तो कहीं नहीं जाना है, बस आपको AEPS पे आना है। ठीक है, पढ़िएगा आप हर जगह, लेकिन सफलता की गारंटी आपको बस AEPS देता है। क्यों? क्योंकि बिहार में सर्वाधिक रिजल्ट लाने वाला एकमात्र चैनल है हमारा, और उस चैनल का नाम क्या है? उस चैनल का नाम हमारा है AEPS। जो भी मित्र आपके अगर आपसे सीनियर मित्र होंगे उन्हें इस चैनल के बारे में अवश्य पता होगा। आप किसी भी मित्र से सलाह लीजिएगा जिन्होंने डीएलएड पास किया होगा, डीएलएड में पढ़ रहे हो, वह आपको अवश्य एक चीज बोलेंगे कि गौरव सर का वीडियो देखो, तुम गारंटी के साथ पास करेगा। यह गारंटी मैं नहीं, मेरे वह 80,000 मित्र देते हैं जिन मित्रों ने इस चैनल से पढ़ के पास करने का कार्य किया है। ठीक है, तो यही आपका आज का सेशन था। एक आप मित्रों से गुजारिश क्या है कि जो भी मित्र अपना आंसर की चेक करेंगे, अगर आपको इच्छा हो तो आप हमें इस नंबर पे अपना PDF भेजिएगा, बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है, उन तरह तरह की चीजों को यहाँ पे बताइएगा। एक चीज और, ऑब्जेक्शन का जो तिथि है वह 11 तारीख से लेके आपका मात्र 13 तारीख तक दिया गया है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इतने दिनों के अंदर ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, आंसर की को अवश्य चेक कीजिएगा। ठीक है, और अपने आंसर की को हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। अगर आप अपने इस मित्र को अपना मानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ बना रहे एटलीस्ट 2-3 वर्षों तक, डीएलएड के लिए, सीटेट के लिए सारी चीजों की पढ़ाई आपको यहाँ पे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जाके AEPS चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले चैनल पे, सीटेट और डीएलएड में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपने इस मित्र को याद रखिएगा, क्योंकि डीएलएड एंट्रांस में हम लोग क्या थे, एक मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे, जिन्होंने साथ में मिलकर डीएलएड एंट्रांस को पढ़ने का कार्य किया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।